नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और आज का सत्र जो है भारतीय बाजार के लिए काफी इवेंट स्पेसिफिक है। सुबह 10 बजे आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा और पौने 10 बजे से ही जी बिजनेस पर दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ महा कवरेज भी शुरू हो जाएगी। लेकिन चलिए अब यहां पर सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत क्या हैं उससे शुरुआत करते हैं। उसके बाद एक एक कर सारे फंडामेंटल्स और साथ ही एफआईआर का एक्शन, रणनीति, खबरों वाले शेयर सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। एशियाई बाजार के सत्र में फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। करीब 27 से 30 अंकों की तेजी यहां पर आप देख पाएंगे। 11,876 के स्तर पर ये कर रहा है ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स में 119 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है और साथ ही जापान के बाजार फिलहाल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार को समझे, बेहद छोटे दायरे में काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन जरूर देखने को मिला और डाउ में करीब 122 अंक की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आधे प्रतिशत की मजबूती जो है वो नैस्डैक में भी देखने को मिली। लेकिन इस मजबूती के पीछे, उतार चढ़ाव, वॉलेटाइल सेशन के पीछे कारण क्या रहे, विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। उसके बाद हम जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बस थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। बहुत ही अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई कहीं परेशानी की बात नहीं लग रही है। अगर आप देखें तो एशिया के ज्यादातर बाजार आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर भी अच्छा एक्शन होते हुए दिख रहा है और डाउ फ्यूचर्स तो बहुत ही अच्छी बढ़त इस समय दिखा रहे हैं, तो परेशानी की बात नहीं है। चीन के बाजार खुलने वाले हैं और 8 दिनों की छुट्टी के बाद खुलेंगे, तो देखते हैं कि वहां पर क्या एडजस्टमेंट होता है। कोरिया और ताइवान के बाजार आज बंद हैं। बीती रात अगर आप अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला। हालांकि एंड में अच्छी गेंस के साथ दिन की ऊंचाई पर ही डाउ बंद हुआ, बल्कि अगर आप देखें तो डाउ इस समय 1 महीने की ऊंचाई पर है। नैस्डैक, एसएनपी 500 में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। इकोनॉमी से जुड़े कुछ सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी, जैसे कि फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी शेयर्स हैं और साथ ही हमने देखा कि आईबीएम के शेयर में 6% का उछाल हुआ कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को लेकर। बेरोजगारी के दावे आए, साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे अनुमान से थोड़ा ज्यादा थे, पर बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि पिछले 4-5 हफ्तों से जो नंबर है वो एक छोटी रेंज में ही आते हुए दिख रहा है। स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद को लेकर अभी भी बाजारों में एक्शन बना हुआ है। कल भी स्टिमुलस के प्लान पर वार्ता हुई दोनों पार्टीज के बीच में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। प्रोग्रेस हो रही है, हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि डेमोक्रेट्स फेवर में नहीं है छोटे स्टैंड अलोन बिल्स के। वो चाहते हैं कि एक बड़ा बिल पहले आए और फिर छोटे छोटे सेक्टर्स पर फोकस किया जाए। तो एयरलाइंस के राहत पैकेज को लेकर कुछ विवाद अभी भी बना हुआ है, पर ट्रंप साहब ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच इस समय अच्छी बात चल रही है और जल्द ही कुछ डिसीजन आना चाहिए, तो वहां से भी बाजारों को कॉन्फिडेंस मिला है। यूरोप के बाजार देखें तो वहां पर आधे से 1% की तेजी रही, कोई परेशानी नहीं थी। कच्चे तेल में हमने 3% का उछाल देखा, 5 हफ्तों की ऊंचाई पर है। 2-3 डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पर। एक तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक तूफान आने वाला है जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, तो वहां से सहारा है। स्टिमुलस प्लान की वजह से मांग बढ़ने की उम्मीद है और साथ ही अगर आप देखें तो ओपेक के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करा है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर ऑयल, यानी कि सबसे खराब वक्त अब ऑयल के लिए खत्म हो चुका है, तो वहां से भी दामों को सहारा मिला। सोने में भी हमने हल्की सी बढ़त देखी, तो ओवरऑल मानसी देखें तो अच्छे क्यूज आ रहे हैं। स्टिमुलस प्लान पर ही बड़ा फोकस है इस समय। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, शुरुआती जो क्यूज है विदेशी बाजार से काफी अच्छे आ रहे हैं और इनफैक्ट एफआईआईज का एक्शन भी भरपूर रहा है। आप देखिए लगातार 5 दिनों में यहां पर करीब 5,000 करोड़ रुपए के शेयर्स एफआईआईज ने खरीदे हैं। चलिए एक बार जान लेते हैं संस्थागत निवेशकों ने कल के सत्र में क्या किया है। एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 978 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से मामूली ही सही लेकिन 20 करोड़ की खरीदारी जरूर आती दिखी है। वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 2,825 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए देखने को मिले हैं। तो आज एफआईआईज और डीआईएस दोनों ही की तरफ से खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट एफआईआईज कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही खरीदारी का ही रुख अपना रहे हैं। लेकिन चलिए आज क्रेडिट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट इवेंट भी है। बाजार पर क्या रणनीति होनी चाहिए ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज क्रेडिट पॉलिसी के दिन ट्रेडर्स और साथ ही निवेशकों को किस रणनीति के साथ बाजार में उतरना चाहिए, आपकी सलाह क्या होगी? सबसे पहले यही जानना चाहेंगे।
देखिए, आज 10 बजे चूंकि पॉलिसी आने वाली है, तो पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद दो टुकड़ों में बाजार को बांट लीजिए। पॉलिसी के पहले बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखेंगे, और क्योंकि ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर हैं तो हल्की खरीदारी के साथ होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि पॉलिसी के पहले बाजार 11,900 को पार करेंगे, और नहीं ये लग रहा है कि 11,800 के नीचे ट्रेड करेंगे। तो शुरुआत में तो 100 पॉइंट की इस रेंज में बाजार में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। उसके बाद देखते हैं कि पॉलिसी किस तरह की आती है और बाजार उसे किस तरह से लेता है। वैसे तो उम्मीदें कम ही है कि इस बार ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव होना चाहिए, लेकिन फिर भी शक्तिकांता दास साहब थोड़े से एग्रेसिव माने जाते हैं और समय से पहले एक्शन लेने के लिए भी जाने जाते हैं। तो अगर कोई एक्शन हुआ या फिर उनकी कमेंट्री से बाजार में कोई बड़े संकेत पड़े, तो फिर बड़ा मूव आपको उसके बाद पॉलिसी के बाद और सेकंड हाफ में आता हुआ दिख सकता है। 4 ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए बहुत ही बेहतरीन निकले हैं, और ऐसे में मजबूत तो ही, और गिरावट में खरीदारी का मौके भी बाजार ढूंढ ही रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कल वीकली एक्सपायरी हो जाने के बाद अब बाजार में शॉर्ट्स ज्यादा बचे नहीं हैं, तो ऐसे में फ्रेश खरीदारी पर ही आपको भरोसा करना होगा। तो मेरा ये समझना है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा ठीक है। जहां तकनीकी तौर पर स्टॉक्स मजबूत है, शेयर मजबूत है, वहां पर खरीदारी के ज्यादा बेहतर मौके हैं, और वहीं से आपको फोकस करना चाहिए। तो 11,800 11,900 ये रेंज आप रखिए ध्यान में पॉलिसी से पहले। और पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी में भी आपको इंटरेस्टिंग रेंज जो दिख सकती है वो है नीचे की तरफ 21,950, 22,000, ऊपर 22,300 के ऊपर निकले तो फिर बड़ा मूव आ सकता है। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद दोनों तरह से बाजार को अलग अलग तरीके से देखना ठीक रहेगा। बिल्कुल सर, फिर सपोर्ट जोन अहम स्तर के हिसाब से कहां पर ध्यान रखना है? दिन भर के लिहाज से आप देखें तो 11,725, 11,775 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और इस रेंज में आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। अगर पॉलिसी के बाद बाजार कमजोर होते हैं तब भी ये सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, और ऊपरी स्तर पर 11,950, 12,000 तक की कोशिश हो सकती है अगर 11,900 के पार निकलकर टीका अच्छी पॉलिसी के बाद। तो बैंक निफ्टी के लिए 22,850, 22,950 मजबूत सपोर्ट जोन है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये टूटना चाहिए, लेकिन फिर भी पॉलिसी के दिन अगर कुछ बड़ा हो गया तो 22,500, 22,600 फिर आगे बहुत ही मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आता दिखेगा। ऊपरी स्तर पर 23,450, 23,650 ये आपके लिए रेंज होगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आज 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी है, इससे ठीक पहले जो रणनीति आपको दे रहे हैं उम्मीद करते हैं इसे आप नोट डाउन कर रहे हैं। 11,725 से 11,775 निफ्टी के लिए दिन के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 11,950 से 12,000 की ऊपरी रेंज को आप जरूर मानकर चलें। और वहीं सपोर्ट जोन्स अगर बैंक निफ्टी के लिए समझने की कोशिश करें 22,500 से 22,600 के सपोर्ट जोन्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। और साथ ही 22,850 से 22,950 के सपोर्ट जोन्स जो हैं इसे जरूर मानकर चलें। 22,600 के ऊपर अच्छे लेवल्स जाने की पूरी गुंजाइश होती दिख सकती है। और ऊपरी रेंज की अगर बात करें 23,450 से 23,650 की ऊपरी रेंज जिसे आप मानकर चलें। जिस तरह से अनिल जी बता रहे हैं, दो हिस्सों में बाजार को आप जरूर बांटिएगा, क्रेडिट पॉलिसी से पहले और क्रेडिट पॉलिसी के बाद। क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद फिर से आपको रणनीति फ्रेश लेवल्स भी सुझाए जाएंगे जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन पॉलिसी से पहले 11,800 से 11,900 के लेवल्स निफ्टी के लिए ध्यान में रखें, और 21,950 से 22,350 के एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो पॉलिसी से पहले आपको इन लेवल्स पर ध्यान रखना होगा। खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं एक बार विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी बताने के लिए जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए आरबीआई की पॉलिसी के बारे में तो आपने बात की, इसके अलावा नतीजे में भी आज कैश सेगमेंट से स्टील स्ट्रिप व्हील्स और आरसीएफ अपने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगे, तो यहाँ पर नजर रहेगी। और वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर भी बंद होगा, इसकी डिटेल्स हम आगे आपको देंगे। कुछ नतीजों की बात करें तो 5 पैसा कैपिटल के आंकड़े आए हैं और नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में करीब 2 गुना से ज्यादा बढ़त देखने को मिली और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। टीटागढ़ वैगन के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में करीब 22% की गिरावट दर्ज हुई है और इस बार भी कंपनी ने 117 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। प्रभात डेयरी नंबर्स मिले जुले हैं, आय में बढ़त जरूर दिखी है 20% की, लेकिन अगर मुनाफे को देखेंगे तो इस बार मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। 140 करोड़ का कंपनी ने घाटा दर्ज किया। कुछ और खबरों में वेदांता की डीलिस्टिंग का एक अपडेट आपको दे देते हैं। अगर कंफर्म्ड और अनकंफर्म्ड बोलियां मिला लें तो अब तक करीब
73 करोड़ शेयर्स की बोली मिल चुकी है। आज डीलिस्टिंग ऑफर बंद होगा और डीलिस्टिंग की सफलता के लिए आज करीब 60 करोड़ शेयर्स की बिड्स की जरूरत कंपनी को पड़ेगी। एक स्टेटमेंट भी आया है कंपनी की तरफ से, वो भी हम आपको बता देते हैं। खबरों के मुताबिक कुछ ब्रोकर्स फ्लोर प्राइस के ऊपर बोली लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस तरह के कुछ अपडेट्स आए हैं और शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने बोलियां किसी भी भाव पर लगा सकते हैं। इस तरह के कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो वेदांता आज फोकस में रहेगा। लक्ष्मी विलास बैंक पर भी नजर रखिए। क्लिक्स कैपिटल से कंपनी को नॉन बाइंडिंग ऑफर मिला है। एक्सचेंजेस पर जो डिटेल्स दी है उसमें तो ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ सोर्स बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसमें ये माना जा रहा है कि क्लिक्स ग्रुप की कंपनी में करीब 1500 से 17 करोड़ निवेश की योजना है और इसके बाद कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो 74% के ऊपर भी जा सकती है। यहाँ पर कुछ नियमों में बदलाव भी हुए थे और 74% के ऊपर भी ग्रुप की जो शेयर होल्डिंग है वो जा सकती है। कल इस पर लक्ष्मी विलास बैंक की बोर्ड की बैठक भी होगी जिसमें कि इस प्रस्ताव पर चर्चा किया जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस FY21 में लोन ग्रोथ डबल डिजिट में रहने की उम्मीद है, ये बयान आया है और बिजनेस के लिए सितंबर उनके लिए काफी अच्छा था। सोलार इंडस्ट्रीज और GOCL कॉर्प, ये दोनों कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। दोनों ही कंपनियों को ऑर्डर मिला एक्सक्लूसिव के लिए SCCL यानी कि सिंगरिन कोलेरिस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये ऑर्डर दोनों ही कंपनियों को दिया गया है। सोलार इंडस्ट्रीज को करीब 447 करोड़ का और GOCL कॉर्प को 187 करोड़ का ऑर्डर मिला है। श्री क्लास स्टील पाइप्स पर भी नजर रखिए। कंपनी ने बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 4.95% से बढ़ाकर 5.80 कर दी है। और आखिर बात करते हैं फंड एक्शन की। सोलारा एक्टिव फार्मा में फंड एक्शन हुआ है। एसेट इंडिया फंड ने कंपनी में करीब 3.5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। 1212 रुपए 64 पैसे प्रति शेयर पर ये बिकवाली देखी गई। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये जानकारी के लिए। तो खबरों के चलते भी आज का दिन काफी एक्शन पैक रहने वाला है। चलिए, जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है, एक बार आपको बता देते हैं। 2 कॉल्स हैं उनकी तरफ से। डॉक्टर रेड्डीज अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 5250 की कॉल खरीदने की राय दे रहे हैं। मिस्टर शर्मा का मानना है कि 310 के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 187 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 230 के लेवल्स पर कॉल मिलेगी। 5250 की से खरीद सकते हैं। वोल्टास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 700 की कॉल जो 20 रुपए में मिलेगी उसे खरीद सकते हैं। 25 के टारगेट्स को मानकर चले। 17 का यहां पर आप एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। तो 2 कॉल्स हैं, डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही वोल्टास, जहां पर खरीदारी का मन ऑप्शंस की दमदार रणनीति के तौर पर आप बनाकर चल सकते हैं। हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में हर रोज हम कमाई की जबरदस्त स्ट्रैटेजी, ऑप्शंस के ट्रेड और बाजार का पूरा हाल आपके लिए लेकर आते हैं। सारा का सारा ब्यौरा हम आपके लिए इसी खास पेशकश में लेकर आते हैं। तो कमाना है मुनाफा, तो हमारी ये खास पेशकश हर रोज शाम 7:30 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके लिए। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि भारतीय इंफ्राटेल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ध्यान रखिए, कल के सत्र में अच्छी तेजी के साथ करीब 3% की बढ़त पर क्लोजिंग दिखाई है स्टॉक ने इंफ्राटेल पर। 197 के टारगेट्स को मानकर चले। 187 का स्टॉप लॉस लगाकर इस पर खरीदारी की जा सकती है। टोरेंट फार्मा, यहां पर भी खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। 2.25% की बढ़त कल के सत्र में इसने देखी है। 2910 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 2848 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय ल्यूपिन और साथ ही नेस्ले इंडस्ट्रीज पर है। ल्यूपिन पर खरीदारी कीजिएगा। कल तेजी देखने को मिली है, आज भी तेजी की पूरी गुंजाइश है। 1060 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1030 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। वहीं नेस्ले में 16,800 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 16,000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। और अंत में चॉइस ब्रोकिंग की राय, ग्रासिम पर कैश मार्केट में खरीदारी की है। 820 के टारगेट्स को याद रखिएगा। 740 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 820 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी के मन बनाकर आप चल सकते हैं। तो 5 कॉल्स हैं, इंफ्राटेल, टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन, नेस्ले और ग्रासिम। खरीदारी की राय ट्रेडिंग लिहाज से आपके लिए मिलती हुई देखने को मिल रही है। कैश मार्केट पर ज्यादा जानकारी और इक्विटीज और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक कॉल्स लेकर kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले क्रेडिट पॉलिसी एक बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट है इस दिन, बाजार की तस्वीर आप कैसी देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, बाजार की तरफ अगर हम देखते हैं, चार्ट देखते हैं, तो पिछले 8 से 10 कैंडल में हमने एक बहुत ही तेज रैली निफ्टी में देखी है। करीबन 10,800 से लेकर 11,800 तक हमने करीबन 9 कैंडल में ही ये दूरी तय की है। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन होने की संभावना मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है।
और ऊपर से आज इसने जैसा भी बताया दर्शकों को कि आज क्रेडिट पॉलिसी है और हमारी बिजनेस की पूरी कवरेज उसके ऊपर आने वाली है, तो बट नेचुरली सारे दर्शक जो है जी बिजनेस से चिपके रहेंगे। तो यहाँ पे जो सेशन है थोड़ा कॉशियस सेशन रह सकता है। 11,800 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। इसके नीचे अगर हम निफ्टी को आते हुए देखेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी गिरावट हम और बढ़ते हुए देखेंगे। तो 11,800 के नीचे 11,720, 11,700 तक मैं देख रहा हूँ निफ्टी को फिसलते हुए। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 11,900 जो कल का टॉप है, तो ये दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। इनके ऊपर 11,900 के ऊपर या 11,800 के नीचे ही कोई नई फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल जिनके लॉन्ग पोजीशन है स्टिक स्टॉप लॉस लगाए 11,770 का और लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की मेरी सलाह है। उसी तरह से बैंक निफ्टी का भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी इसी तरह से पॉज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,000 और 23,400 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ। बिल्कुल आशीष जी, स्टॉक स्पेसिफिक आज कौन सी कॉल्स दे रहे हैं आप? मानसी जी, स्टॉक स्पेसिफिक में मैं मानता हूं कि आज फार्मा और कंजम्पशन ये स्टॉक, ये जो सेक्टर है ये थोड़े परफॉर्म करते हुए दिखाई देने चाहिए। तो मैंने चुना है डिवीज लैब। फार्मा सेक्टर से डिवीज लैब में ट्रेड करने की मेरी सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 3190 का, लक्ष्य रहेगा 3,320 और 3,340 का मेरा लक्ष्य होगा। और हेवेल्स ये स्टॉक रहेगा जिसमें भी खरीदारी करने की सलाह है। मेरा हेवेल्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 679 का, मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 698, दूसरा लक्ष्य रहेगा 705। बिल्कुल आशीष जी, कल आईटी और फार्मा ने बाजार को शानदार तरीके से संभाला है। इनफैक्ट तमाम सेक्टर्स में अच्छी खासी बढ़त हमने देखी है, सिर्फ एफएमसीजी को छोड़। आज के लिए कौन से सेक्टर्स आपको अहम लग रहे हैं? देखिए मैं आज मानता हूं कि आज भी थोड़ा फार्मा और ऑटो और एफएमसीजी ये तीन सेक्टर के ऊपर मेरा ध्यान होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कल हीरो मोटो ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम हीरो मोटो कॉप में देखते हुए हमने देखा है ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट आज भी कंटिन्यू होने की संभावना है। तो ऑटो सेक्टर में से कुछ चुनिंदा स्टॉक चलने की संभावना है और फार्मा में भी अच्छे अच्छे ब्रेकआउट कल मिलते हुए देखेंगे। तो मैं मानता हूँ वो भी मोमेंटम जारी रह सकता है। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन कमोडिटी बाजार का जायजा लीजिए। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज सबसे पहले बेस मेटल्स की चाल पर ही आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे, पर्टिकुलरली निकल और जिंक। हम एक्शन देख रहे हैं बेस मेटल्स में, इन दोनों पर क्या आप खरीदारी की राय देंगी? जी मानसी, जब ट्रेड टॉक स्टॉप होने की बात हुई थी तो काफी नीज़ रिएक्शन आया था। जब फिर से इसकी स्टिमुलस की बात फिर से जब शुरुआत हुई है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और कल के मार्केट में भी एक पॉजिटिव मूव थी। मुझे लग रहा है कि बाय साइड जो है वो बाइंग कंटिन्यू रह सकता है आज भी। और जो थर्ड क्वार्टर का डेटा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव आने की उम्मीद है एज कम्पेयर टू सेकेंड क्वार्टर। तो मेरे ख्याल से बाइंग में रहना चाहिए। यहाँ पे निकल में बाई करना चाहिए 1070 के लेवल पे, 1080 का टारगेट रखना चाहिए, 1065 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। जिंक में भी मुझे लग रहा है कि ये 190 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। 190 पे बाई करना चाहिए, 193 का टारगेट रखना चाहिए और 188.5 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। बिल्कुल, साथ ही कच्चे तेल पर आपका नजरिया क्या होगा? पिछले दिनों जो हम ट्रेड देख रहे हैं, सप्लाई घटने से कच्चा तेल करीब 3% की तेजी के साथ $42 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ, आपकी राय क्या होगी? मानसी, जिस तरीके से डेल्टा हरिकन की डेवलपमेंट हो रही थी तो वहाँ पे एक सपोर्ट मिला था और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 3,000 से ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहे हैं और 3,050 एक रेजिस्टेंस हो सकता है इस कमोडिटी के लिए। और मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पे बाइंग करनी चाहिए, 3,050 का एक टारगेट रखना चाहिए। उससे ज्यादा के लिए अभी स्टिमुलस जब कंसेंसस आ जाएगा तभी जाके हम फर्दर मूवमेंट इसमें आते हुए देखेंगे। और क्रूड ऑयल में बाइंग करनी चाहिए लेकिन लिमिटेड बाइंग है 3,050 तक के लिए। बिल्कुल वंदना जी, सोने चांदी में जो सपाट ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ से क्या आगे तेजी बढ़ेगी या फिर और ज्यादा गिरावट हावी होती दिख सकती है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप गैप अप ओपनिंग भी आज देख सकती हैं। लोअर लेवल पे एक अच्छी खासी बाइंग आई है यहाँ पे गोल्ड में
और चुनाव से पहले मुझे लग रहा है कि यूएस इलेक्शन से पहले एक ट्रेंड रहा है कि गोल्ड में बाइंग होती है 2000 के बाद, 2004 के बाद हम लोगों ने देखा है। मेरे ख्याल से एक सेफ हेवन बाइंग आएगी और हो सकता है कि इक्विटी मार्केट से थोड़ा बहुत यहाँ पे हम पैसा निकलते हुए देखें और एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो आएगी। तो यहाँ पे M6 की बात करूँ तो 52,000 एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। वहाँ मतलब वहाँ पे जाके सोना जो है वो थम सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $1950 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जहाँ पे कि सोना रुक सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड था और आज के लिए मुझे लग रहा है कि 400-500 रुपए तक की जो बढ़त है वो MCX सोने में आ सकती है। ठीक है, तो एक बढ़त की उम्मीद जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन वंदना जी, जब हम एनर्जी पैक की बात कर रहे हैं, एक बार क्विकली नेचुरल गैस पर भी आपका नजरिया जानना चाहूंगी। जी, हरिकेन की वजह से इसमें काफी रुकावट आई है और उसका इम्पैक्ट भी हम लोग को देखने को मिला है और धीरे धीरे ये कमोडिटी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रही है। मेरे ख्याल से 205-208 तक कमोडिटी जो है ऊपर की तरफ ट्रेड हो सकती है। तो बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। कोई भी लेवल मिलता है हमें 185, 188 का लेवल मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बार बाइंग करनी चाहिए और कंटिन्यू रहना चाहिए ये। और मेरे ख्याल से 198 पहला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 205 रुपए का रहेगा। जी बिल्कुल, वंदना जी शुक्रिया विस्तार से हमें कमोडिटी बाजार के सारे अपडेट्स बताने के लिए। अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। टाइटन पर रिपोर्ट आई HSBC की, जहां पर खरीदारी किराए के साथ 1400 रुपए का लक्ष्य दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज की रिपोर्ट LNT पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1280 रुपए के लक्ष्य के लिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स यहां पर CLSA की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है, 315 का लक्ष्य दिया खरीदारी किराए के साथ। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है PVR पर CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1618 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो ये सारी रिपोर्ट्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इनिशियल रिपोर्ट्स के तौर पर होगी और इस पे जो अपडेट आते दिखेंगे दिन के दौरान हम आपको बता देंगे। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।